Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. वो बेटी अपने पिता की जान की रक्षा के लिए अपना किडनी दान कर सकती है, वो सही में बिहार के लिए एक रोल मॉडल है। और मैं पर्सनल स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर नहीं, मैं पर्सनल स्तर पर एक यंग वुमन के रूप में, एक बिहार की बेटी के रूप में उनका सम्मान करता हूँ। कि आज आपके प्रदेश अध्यक्ष जी जो सम्राट चौधरी हैं, उनका एक बयान जो है बहुत विवाद में आ गया है। उन्होंने कह दिया कि लालू प्रसाद यादव जी ने टिकट देने के लिए अपनी बेटी तक से किडनी मांग दिया। अब बहुत ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, शायद मैंने वो बयान सुना नहीं है तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि रोहिणी जी सक्रिय राजनीति में अभी तक तो नहीं रही। एक बिहार की बेटी के तौर पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो बेटी अपने पिता की जान की रक्षा के लिए अपना किडनी दान कर सकती है, वो सही में बिहार के लिए एक रोल मॉडल है। और मैं पर्सनल स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर नहीं, मैं पर्सनल स्तर पर एक यंग वुमन के रूप में, एक बिहार की बेटी के रूप में उनका सम्मान करता हूं। क्या उनको राजनीति में उतरना चाहिए, ऐसी उनकी चर्चाएं हैं? देखिए, ये मेरे बोलने का विषय नहीं है, ये तो ज़्यादा रोहिणी जी ही बताएंगी या उनका परिवार बताएगा। मेरा ये मानना है कि राजनीति में वो वार्ड हो, पंचायत हो या मुख्यमंत्री हो, कि हर एक स्तर पर युवा लोग जब भी आते हैं तो साथ में जो है कुछ ना कुछ एनर्जी और चेंजेस आते हैं। सम्राट चौधरी जी हुए हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार बिहार में कैसे एक्टिविटी, मतलब ऋतुराज सिन्हा ये चाहते हैं कि राजनीति में युवाओं की एंट्री हो ही रही है ना। मोदी जी ने सम्राट चौधरी जी को आगे किया ही है, नड्डा जी ने सम्राट चौधरी जी को आगे किया ही है। तो हर एक स्तर पे आप देखें, आप मध्य प्रदेश में देखें या आप राजस्थान में देखें या आप उत्तर प्रदेश में देखें या आप असम में देखें या फडणवीस जी को महाराष्ट्र में देखें, हर एक स्तर पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने नए कार्यकर्ताओं को तैयार करके जो एक संकल्प के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ जनसेवा में आना चाहते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा। आखिरी में दो सवाल आपसे लेना चाहूंगा। दो छोटी छोटी पार्टियां जो कल तक आपकी सहयोगी दल हुआ करते थे, पशुपति पारस की पार्टी, राष्ट्रीय लोजपा, और एक मुकेश सहनी जो कि पूर्व में आपके पार्टनर हुआ करते 2020 के विधानसभा में। क्या लगता है, दोनों की बात नहीं बनी? आप लोगों ने सीट नहीं दिया राष्ट्रीय लोजपा को, और मुकेश सहनी भी कहीं ना कहीं सीट लेते लेते रह गए। बात आखिर क्यों नहीं बनी इन दोनों की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का एक मूल मंत्र है सबका साथ, और एनडीए में भी हम लोगों ने सबको साथ लेके चलने का पूरा प्रयास हमेशा किया है। अब कई बार कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें कि मतभेद हो जाता है, पर मनभेद किसी से नहीं है। और मुझे लगता है कि एक बार जिन घटक दलों की आप बात कर रहे हैं वो चिंतन करेंगे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। दरवाजे खुले हैं मुकेश सहनी के लिए भी? देखिए, राजनीति में दरवाजा और खिड़की खुलते और बंद होते रहता है, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सीट बांट लिया आपने, अगर मुकेश सहनी आना चाहेंगे तो एडजस्ट करें। देखिए, ये कोई अंतिम सीट वितरण, इसके बाद हमारे विधानसभा का चुनाव है और बहुत सारे अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, तो तालमेल बैठाने के लिए अवसरों की कमी नहीं होती, और कभी कभी चीजें आगे पीछे थोड़ी हो जाती हैं, फिर बाद में समेट भी ले